जानकारी आप तक पहुंचा दें कि नोएडा के सेक्टर 21 में दीवार गिर गई है। कई लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस हादसे पर दुख जताया है। इस वक्त की बड़ी खबर नोएडा के सेक्टर 21 से सामने आ रही है, जहां पर दीवार ढहने का मामला सामने आया है। यह खबर सामने आई है और साथ ही बताया जा रहा है कि इस दीवार के ढहने की वजह से कई लोग इसके नीचे दबे हुए हैं। यह आशंका यहां पर जताई गई है। मौके की तस्वीर इस वक्त आपके सामने मौजूद है। देखिए, करीब 100 मीटर लंबी दीवार बताई जा रही है कि गिरी हुई है और इस दीवार के गिरने की वजह से कई जिंदगियां इसकी चपेट में भी आ चुकी हैं। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त आप देख रहे हैं, जल्द से जल्द कोशिश की जा रही है कि अगर इस दीवार के नीचे कोई दबा हुआ है तो उसकी जिंदगी बचा ली जाए। प्रियंका मेरी सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए। प्रियंका, क्या कुछ जानकारी मिल रही है इस हादसे को लेकर? जी बिल्कुल, अभी तक जो जानकारी मिल रही है उसमें पता चल रहा है कि ये सभी मछली किसानों को बेबी फिश सप्लाई करके महीने का 2 लाख कमा रहे हैं। आपको भी करना है ये बिजनेस? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। बिहार में ये दीवार गिरी है, कुछ लोगों के दबे होने की भी सूचना है। ऐसे में जेसीबी भी वहां पर मंगवाई गई है और फिलहाल सबसे पहली कोशिश ये है कि अगर वहां कोई लोग दबे हुए हैं तो उन्हें वहां से जल्दी बाहर निकाला जा सके। इस पूरे घटनाक्रम पर सीएम योगी ने भी रिएक्ट किया है और गहरा शोक भी जताया है। ऐसे में फिलहाल वहां पर कोशिश है कि अगर कुछ लोग फंसे हुए हैं तो उन्हें बाहर निकाला जाए। वहां पर फायर की गाड़ियां, दमकल की गाड़ियां भी मौके पर मौजूद है। जी सबीना। तो हमारी सहयोगी प्रियंका मौके से हमें यह जानकारी दे रही है कि किस तरह से नोएडा के सेक्टर 21 में दीवार गिरी। करीब 100 मीटर लंबी ये दीवार यहां पर ढह गई, जिसके चलते आशंका जताई गई है कि कई लोग इसके नीचे दबे हो सकते हैं। प्रियंका हमारे साथ बनी हुई है। प्रियंका, क्या कुछ और जानकारी इस पूरे मामले को लेकर मिल रही है यहाँ पर? ये भी आपसे आगे जानेंगे, क्योंकि जानकारी हमें प्रियंका दे रही थी कि किस तरह से ये दीवार यहाँ पर ढही है और साथ ही साथ लंबाई जो है वो दीवार की करीब 100 मीटर तक बताई जा रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन की भी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने मौजूद है कि अगर वाकई इस दीवार के नीचे कुछ जिंदगियां दबी हुई हैं तो वक्त रहते उन्हें बचाया जा सके। मौके की ये तस्वीर देखिए, दहशत भरी तस्वीर भी है। साथ ही रेस्क्यू ऑपरेशन भी इस वक्त जारी है, क्योंकि 100 मीटर ये लंबी दीवार बताई जा रही है और जैसे ही ये दीवार ढही, अफरा तफरी इस पूरे मामले को लेकर मची। प्रियंका मेरी सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए। प्रियंका, क्या कुछ बताया जा रहा है कि इस दीवार के गिरने के पीछे की वजह क्या यहां बताई जा रही है और किस तरह से ये रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त जारी है? देखिए, अभी कारण का तो नहीं मालूम चला है, क्योंकि अभी पहला फोकस रेस्क्यू करने पर है। यहाँ पर मैं जैसे पहले जानकारी दे रही थी तो जो यूपी के सीएम है योगी आदित्यनाथ, उन्होंने भी ट्वीट करके जानकारी दी है, गहरा शोक जताया। साथ में ये भी कहा है कि जो दिवंगत परिवार है उनको 4 लाख रुपए की राहत राशि भी प्रदान की जाएगी। यानी कि जाहिर तौर पर वहां से कुछ लोगों के जान गंवाने की भी खबर अब पुख्ता की जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से हम बता रहे हैं कि ये 100 मीटर दीवार गिरी और मौके पर जेसीबी को भी बुलवाया गया। कुछ लोगों के फंसे होने की भी खबर थी, लेकिन जिस तरीके से अभी मुख्यमंत्री का ट्वीट आया है तो ये भी क्लियर हो गया है कि वहां पर जान भी गई है। तो फिलहाल पहला फोकस तमाम राहत कर्मियों का यह है कि वहां जो लोग फंसे हुए हैं उन्हें निकाला जाए। अगर कोई गंभीर रूप से घायल है तो उन्हें अस्पताल में भेजा जाए। फिलहाल कारणों का कुछ जानकारी कि किस वजह से दीवार गिरी, ये अभी कुछ स्पष्ट नहीं हुआ है। जी सबीना। हमारी सहयोगी प्रियंका यहाँ पर जानकारी दे रही है कि अभी फिलहाल कारणों के बारे में जानकारी जुटाई जाएगी, लेकिन उससे पहले प्राथमिकता यही है कि अगर इस 100 मीटर लंबी दीवार की ढहने की वजह से जिंदगियां उनके नीचे दबी हुई हैं तो सबसे पहली प्राथमिकता यही है कि उन्हें बचाया जा सके। कई लोगों के दबे होने की क्योंकि आशंका बताई जा रही है। अच्छी खासी लंबाई 100 मीटर इस दीवार की है। अब सोचिए, जब ये बड़ी लंबी दीवार गिरी होगी तो किस तरह से वहां पर अफरा तफरी भी मची होगी, दहशत का माहौल भी होगा और जो लोग वहां से गुजर रहे होंगे या जो लोग इसके आसपास होंगे वो भी इसकी चपेट में आए हैं।